यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे ऐश्वर्या के अग्रवाल और कनक अग्रवाल के घर वापसी पर परिजनों ने अपने बेटे और बेटी का स्वागत किया। परिजनों ने घर वापसी पर बच्चों के साथ खाना खाया। इस दौरान अग्रवाल ने यूक्रेन में घटी घटना के बारे में परिजनों को बताया। अग्रवाल ने कहा कि हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने इस तरीके की व्यवस्था है कि वही राया के एक और युवक सिद्धार्थ दीक्षित की भी यूक्रेन से घर वापसी हुई है। सिद्धार्थ ने बताया कि हमें दूसरे देश की बॉर्डर तक पहुंचने में ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद तो सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि सरकार यूक्रेन में फंसे अन्य भारतीय छात्र छात्राओं को जल्द भारत लाने की प्रयास करें। उन्होंने बताया कि कुछ छात्र तो बंकरों में रहकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं, वहाँ दिन रात बमबारी हो रही है, उनके पास ज्यादा खाने पीने की चीजें भी ज्यादा नहीं है। वहीं अपने बेटे के सुरक्षित घर पहुंचने की खुशी में सिद्धार्थ के परिजनों ने कांवरियों कैंप लगाकर दूध व अन्य खाने पीने के सामान की व्यवस्था की। जो परेशानी थी वो बॉर्डर तक थी, और वो जो बॉर्डर वाली परेशानी थी वो वाकई एक है ना, बोलते हैं ना जैसे आप बोलते हो जो हेल होता है, नर्क होता है, वैसी वाली एक दूसरे के सब लड़ रहे हैं कि हमें पहले जाना है, हमें पहले जाना है। तो बस वो जो 6 घंटे बिताने थे उस बॉर्डर पे अपने अपने सामान को लेकर, वो सबसे ज़्यादा परेशानी थी। बस एक बार जैसे वो बॉर्डर क्रॉस होता है उसके बाद तो सरकार ने जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं वो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। खाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एक पर्सन को बैगेज मिल रहे थे, अलग खाना पीना उसमें सब कुछ, इवन सिम दे रहे थे। बट जो लोग तुरंत दूसरी फ़्लाइट थी उन लोगों की, तो उन लोगों को ट्रैवल के लिए तुरंत भेज दिया गया था। हम लोगों को सिम प्रोवाइड की थी, लेकिन क्या हुआ था कि सिर्फ एक बस में एक सिम थी, तो हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी जिसके पास बैटरी ज़्यादा है फ़ोन में, उनको वो सिम पकड़ा है ताकि हम सबका भी काम हो पाए और वो सबको गाइड भी कर पाए पर्सन। फिर उसके बाद क्या था, फिर एक बार हम जब बुचारेस्ट पहुंचते हैं वहाँ की कैपिटल पे, वहाँ से सरकार ने हमारी फ़्लाइट स्टार्ट कर दी थी 9:30 बजे के वहाँ के टाइम से, यानी 12:30 के समथिंग यहाँ के टाइम से। तो वहाँ से हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हुई, उसमें कुछ बच्चों के नाम रह गए थे, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को ले लिया गया था। तो फिर हम लोग यहाँ सुबह पहुँचते हैं लमसम 6:30 के आसपास, 6:30-7 तक वो पूरा वहाँ से प्रोसेस निकला और कन्वीनियंट काफ़ी था। सरकार ने कोई परेशानी नहीं दी हम लोगों को, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी हुई थी। इवन जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट के सब लोग अपने अपने बैनर्स लेके खड़े हुए थे कि जो भी बच्चा वहाँ पे अपनी स्टेट का है वो हमारे पास आए और हम उसको वहाँ से ले जाएंगे। लेकिन मेरे ऑलरेडी परिवारजन वहाँ पे मौजूद थे, तो उन लोगों ने मुझे खुद लिया और यहाँ तक लेके आए। तो कितने बच्चे आ गए अभी तक वहाँ से? सर अभी तक ये मुझे कैलकुलेशन तो नहीं पता, बट नियर अबाउट मेरे उसमें आए हैं प्लेन में वो 500 बच्चे थे, बाकी काफ़ी और आए हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ तो 2000 से ऊपर का ही रेंज होगा जो अभी तक है ना सरकार लेके आई है। लेकिन काफ़ी मुश्किलात से, जो बहुत ही बोलूँ मैं ऐसी सिटीज़ में बैठे हुए हैं ना बच्चे, जहाँ पे बमबारी हो रही है, जहाँ पे वो बंकर्स में 7-7 दिन से हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। वो लोग कैसे भी अपना खाना पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो बस यही है, सरकार मदद तो कर रही है उन लोगों की, मुझे भी पता है, लेकिन जल्द से जल्द उनकी मदद हो ताकि वो भाई बहन भी हमारे जल्दी आ पाए हमारे देश। से आप आए हो तो इसका खर्चा गवर्नमेंट ने बैन किया कि किसने दिया है? हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बिल्कुल पूरा खर्चा उठाया हमारा, हर एक चीज़ का। उन्होंने ये तक पूछा कि कोई दिक्कत हुई हो, कोई कुछ भी हुआ हो, हर एक मूवमेंट पे हमारी नज़र रखी है। तो गवर्नमेंट इज़ रियली हेल्पिंग ईच एंड एवरीवन। फिर उसके बाद आने के बाद मेरे पिताजी ने यहाँ पे अपना कुछ सब, जैसे अब हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि लोग बोल देते हैं कि बच्चा सेफ आ जाए तो एक बार बस कुछ ना कुछ हम कार्यक्रम कर देंगे ताकि हमारा भी पुण्य उसमें शामिल हो जाए। तो हमारे यहाँ पे ये कांवरों का प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें हम दूध की सेवा कर रहे हैं सबके लिए, और सभी ब्रजवासी खुश हों, जितने दूर दूर से परदेसी आ रहे हैं उन लोगों की भी हम मदद कर पाएँ। बस बहुत बहुत धन्यवाद।